क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज (COPD) को लेकर वैश्विक पहल की नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसने फेफड़ों की बीमारियों को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार COPD एक ऐसी लंबी अवधि तक रहने वाली फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें सांस फूलना, लगातार खांसी, बलगम और सीने में जकड़न जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, श्रीजी हॉस्पिटल एवं पल्मो केयर लंगोलॉजी एंड चेस्ट क्लिनिक के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन एवं इंटरवेलिस्ट डॉक्टर विदित सक्सेना ने बताया कि COPD कई कारणों से हो सकती है। इसमें आनुवंशिक कारण, जन्म के समय फेफड़ों के विकास में गड़बड़ी, तंबाकू का धुआं, चूल्हे का धुआं, वाहन प्रदूषण, जंगल की आग का धुआं, वेपिंग और ई-सिगरेट जैसी चीजें भी शामिल हैं। देखिए, इनहेलर थेरेपी ही मेन दवा होती है जो कि COPD के पेशेंट्स में हम देते हैं। इनहेलर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रोटाकैप, जिसको अपन टोटे वाला दवा कहते हैं, और दूसरा होता है मीटर डोज इनहेलर, जिसको अपन स्प्रे वाला दवा कहते हैं। तो मीटर डोज इनहेलर जो है वो हमेशा स्पेसर्स के साथ ही यूज किया जाना चाहिए, ताकि जो दवा है वो पूर्ण रूप से फेफड़ों के अंदर जाए। और जो रोटा कैप्स होता है और जो MDI होता है, जो हमने बात की मीटर डोज इनहेलर, दोनों हमेशा मरीज की लंग की कैपेसिटी के हिसाब से ही डिसाइड किए जाते हैं। सर, COPD अभी सर्दियों का मौसम है, जिसमें COPD और लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस रहता है, निमोनिया भी होता है, तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए मैडम, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ऑलरेडी COPD डायग्नोज्ड है तो आपको अपने इनहेलर्स और दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेनी है। प्लस अगर आपको ये COPD है तो आपको मौसम में एक तो जितने भी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स अपन ने बात की, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, धूल मिट्टी, इनसे बचना है। साथ में जो रिहेबिलिटेशन होता है, यानी कि जो अपने लंग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, लिम्स एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करनी है। प्लस वैक्सीनेशन का इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैक्सीनेशन हमेशा लगानी चाहिए आपको, जैसे कि वैक्सीफ्लू हो गया, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन हो गया। सर, ये एडल्ट के लिए भी होते हैं? मैडम, ये एडल्ट के लिए होते हैं दोनों वैक्सीन। इसी तरह से एक वैक्सीन और होता है मैम, जिसको हम कहते हैं प्रिविनार वैक्सीन। ये स्पेशली जिनको कैंसर होता है उनके लगना चाहिए, या जिनके कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, किडनी डिजीज या कोई डायबिटीज है, उनके लगना चाहिए। पहली सर्दी में ये बढ़ जाती है जी, तो इसके लिए क्या सिम्टम क्या है? मेन जो दिक्कतें होती हैं सब पेशेंट को, वो यही होती हैं कि छाती में जकड़न होना, जिसको हम कहते हैं चेस्ट में एकदम टाइटनेस हो जाता है, सांस फूलना, सीटी खड़खड़ की आवाज होना, जिसको हम वीजिंग्स कहते हैं, है ना, खांसी चलना, खांसी में बलगम भी आ सकता है और सूखी भी हो सकती है। यही मेन दिक्कत है। कुकुर खांसी अभी होती है और ब्रोंकाइटिस ज्यादा होता है, इसके लिए क्या सावधानी रखें और किस तरह के लक्षण हैं? देखिए, इसके लिए मेन जो सावधानी होती है वो यही है कि आपको अपने इनहेलर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली लेने हैं। हमें जैसे ही आराम आता है हम अपने इनहेलर्स और दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, फिर जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो हम वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो दवाई बंद ना करें, और आप सर्दी का मौसम है तो कपड़े अवश्य पहने। ये नहीं कि आप ठंड में बाहर घूम रहे हैं विदाउट प्रॉपर क्लोथ्स के, स्वेटर्स के, है ना। दूसरा, स्मोकिंग, तम्बाकू, इनसे बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपको किसी खान पान की चीज़ से एलर्जी है, जैसे आपको मिल्क से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, तो उसका सेवन ना करें। सर, आपके स्पेशलिस्ट? मैम, पल्मोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट। इसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला? इसके लिए सर हम यही अवेयरनेस करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे कॉन्टैक्ट कैंप वगैरह या इस तरह कैंप वगैरह सर करते हैं हम, उसमें हम मेनली सर जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, रिहेबिलिटेशंस होते हैं, उन पे फोकस करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम फोकस करते हैं वो होता है कि पेशेंट को किस तरह से स्पेसर्स, जो उसके इनहेलर्स हैं, वो किस तरह से लेने हैं, क्योंकि वहीं पे ही मरीज को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है।